हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आइए स्टार्ट करते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी दे पहले एन पदां दा जोड़। हमने अपनी लास्ट वीडियोस में 5.1 और 5.2 की थी इस अंक गणितिक लड़ियों की, जिसमें हमने एपी क्या होती है, इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसके लिए क्या क्या ज़रूरत है, किसी संख्या का स्थान कैसे पता किया जाता है या कोई टर्म कैसे पता की जाती है, उनसे रिलेटेड फार्मूलाज डिस्कस किए थे बड़े ही डिटेल्ड में। तो आज हम एक नया टॉपिक करेंगे, किसी एपी की फर्स्ट एन टर्म्स का सम। एपी दे पहले एन पदां दा जोड़। अपनी लास्ट वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट मैं इनके लिंक डाल दूंगी 5.1 और 5.2 के, आप वहाँ से देख सकते हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एपी दे पहले एन पदां दा जोड़। पहले होते क्या है, कैसे इसका फार्मूला है और क्या मतलब है इसका। हाँ जी, मैंने एक सिंपल सी एपी लिखी, अंक गणितिक लड़ी है स्टूडेंट, सभी देख सकते हो। क्यों है ये? बिकॉज इसमें जो साझा अंतर है वो 2 है, मतलब एक अंतर है जो साझा है। इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस अंतर कितना है? 2। तो ये अंक गणितिक लड़ी है। हाँ जी, इसको हम क्या कहते हैं? A1। जो दूसरे स्थान पर है उसको A2, जो थर्ड प्लेस पर पड़ा है A3, और 7 को क्या कहेंगे? A4। हमने बात करना है सम का। सम को हम कैपिटल S से लिखते हैं। अगर मैं S1 की बात करूं, इसका मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा? वो 1। 1 क्या है? A1 है। अगर मैं लिख रही हूँ S2, S2 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। देखो, फर्स्ट भी बोल रही हूँ और साथ में 2 यहाँ पे मेंशन है, तो 2 टर्म्स मीन्स पहली 2 टर्म्स का सम मीन्स 1 प्लस 3 मीन्स A1 प्लस A2। S3 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, मतलब पहली 3 टर्म्स का, पहले 3 पदों का जोड़, लाइक दिस। अगर मैं S4 लिख रही हूं, इसका मतलब है पहले 4 पदों का जोड़। पहले 4 पद कौन से हैं? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 मीन्स A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, कुछ इस तरह से। अगर इन्होंने Sn की बात की है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मीन्स Sn आएगा यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस अप टू सो ऑन An, मतलब पहले n पदों का जोड़। ये हो गया हमारे पास Sn। अब देखिए, अगर आपको AP दी हुई है और उसमें पूछा हुआ है पहले 15 पदों का जोड़ पता करो, तो ऐसे ही संख्याओं को जोड़ करना मुश्किल होगा। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, एंड दैट फार्मूला इज Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अगर आपको कहा है कि पहले 10 पदों का जोड़ पता करो, तो आप n के प्लेस पे 10 पुट कर दोगे, यहाँ पर S10 आ जाएगा। 10/2 2a, a आपको पता है पहला पद होता है, जो AP दी होगी उसमें a आप फर्स्ट टर्म निकाल लोगे। n इज 10, क्योंकि हमने पहले 10 पदों का जोड़ पता करना है और n हमारे पास 10 है। d AP दी होगी तो आप A2 माइनस A1 करके वहाँ से d निकाल लोगे। तो ये हमारे पास फार्मूला है। जितनी भी टर्म्स का जोड़ पता करने के लिए कहा होता है, उसके लिए हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास ये फार्मूला हो गया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। अगर हमें लास्ट टर्म गिवन हो, लास्ट टर्म मीन्स L गिवन हो, तब हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस L। मीन्स अगर यहाँ पे मेरे पास गिवन हो, लेट अस सपोज 45, कुछ इस तरह से गिवन है, तो आप ये फार्मूला अप्लाई नहीं करोगे, आप डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई करोगे, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन लास्ट टर्म इज गिवन, अंतिम पद दिया हुआ है। तो अल्टीमेटली वैसे ये दोनों फार्मूलाज इक्वल ही हैं। वो कैसे? L जो है, L का फार्मूला, L किसके इक्वल होता है?
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अब वो अप्लाई करोगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो वो यही बन जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमारे पास ये फार्मूला है स्टूडेंट, इस फार्मूले की हेल्प से हम सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको क्लियर हो गया हो कि एस एन क्या है तो ये क्वेश्चंस करने बहुत इजी हो जाएंगे। एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं। एस एन मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, मतलब पहली टर्म से लेके एन टर्म्स तक का, एन पदों का जोड़। जैसे एस वन का मतलब है कि पहली टर्म का सम, पहली टर्म तो पहले एक ही है, उसमें जो ऐड क्या होगा, कुछ भी नहीं, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी। मीन्स S1 और A1 दोनों आपस में इक्वल होते हैं। S2 मीन्स पहली दो पदों का जोड़, तो पहले दो पद मीन्स A1 प्लस A2। S3 मीन्स पहले तीन पदों का जोड़। इसी तरह से Sn क्या होगा, पहले n पदों का जोड़। एक्सरसाइज 5.3 द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग APs। अंक गणितिक लड़ियां दा जोड़ फल पता करो। हाँ जी, ये AP दी हुई है 2, 7, 12 अप टू सो ऑन टू 10 टर्म्स। मतलब इस AP का 10 पदा तक जोड़ पता करना है। हाँ जी, ये लास्ट टर्म नहीं है स्टूडेंट, अंतिम पद नहीं है स्टूडेंट, इसको अंतिम पद मान लेते हैं। ये हमने पता करना है इस AP का 10 पदों तक जोड़, मीन्स हमने फाइंड आउट करना है S10, ये फाइंड आउट करना है पहले 10 पदों का जोड़। हाँ जी, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, इस फार्मूले को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला हमें इसकी ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए a इज 2, मतलब पहला पद क्या हो गया, a फर्स्ट टर्म 2। d कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, a2 माइनस a1 करके। a2 है यहाँ पर 7, a1 है 2, तो d हमारे पास कितना आ गया 5, राइट। नाउ पुट दीज वैल्यूज इन द गिवन फार्मूला। S10 पता करना है तो n के प्लेस पे क्या आ जाएगा 10, 10/2, आगे है 2a, a कितना है 2, n माइनस वन मीन्स 10 माइनस वन इंटू डी, डी है आपके पास 5। सो S10 इज इक्वल टू 10/2, यह आ जाएगा 5, 2 इंटू 2 4, 10 माइनस वन 9 इंटू 5। हाँ जी स्टूडेंट, पहले प्लस नहीं करेंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई, बिकॉज बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग प्लस और मल्टीप्लाई अगर दिख रहा है तो आप पहले मल्टीप्लाई करते हो। 4 प्लस 9 5 45, तो S10 दिस इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट स्टार्ट, 4 प्लस 45 ये आ जाएगा हमारे पास 49। हाँ जी, 5 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास S10 कितना आ गया 245, 245। मतलब इस AP के पहले 10 पदों का जोड़ कितना है 245। नेक्स्ट वी हैव दीज टू क्वेश्चंस। सेकेंड पार्ट है, इस AP में हमने पहले 12 पदा तक जोड़ पता करना है। तो आइए सबसे पहले हम लिख लेते हैं A है -37, D A2 माइनस A1 करके निकालते हैं। A2 इज -33, एक माइनस ये और A1 खुद भी माइनस है, तो दो माइनस के निशान इकट्ठे हो जाएंगे तो हम यहाँ पर लगा लेंगे ब्रैकेट। -33 माइनस माइनस ये कितना बन गया +37, तो D हम आपके पास आ गया 4। अब लिखते हैं फार्मूला Sn n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सो Sn हमें पता करना है पहले 12 पदा तक जोड़, मीन्स n कितना हो जाएगा 12। सो 12/2, 2a, a इज -37, n ये है 12 माइनस 1, d कितना है हमारे पास 4। तो जैसे जैसे वैल्यूज थी उन वैल्यूज को पुट कर दिया हमने। 12/2 कट होके कितना आ जाएगा ये 6,
2 इंटू -37 -74 प्लस 12 - 1 11 इंटू 4। पहले ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में। S12 इज इक्वल टू 6 -74 प्लस 44। हाँ जी, S12 इज इक्वल टू 6 इंटू -74 प्लस 44, यह आ जाएगा -30। -30 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, यह आ जाएगा -180। तो इसमें पहले 12 पदों का जोड़ इस AP के वो है -180। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट भी डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, थर्ड पार्ट। A जल्दी से निकाल लेते हैं। A कह लो या A1 0.6, D A2 - A1 करके निकालते हैं, मीन्स 1.7 - 0.6, ये कितना आ जाएगा 1.1, मीन्स D है आपके पास 1.1। नाउ फर्स्ट राइट डाउन द फॉर्मूला Sn विच इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। इसमें हमने पहले 100 पदों का जोड़ निकालना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, n कितना होगा 100, मीन्स 100/2 2a, a is 0.6, n-1 मीन्स 100 - 1, d है आपके पास 1.1, पुट द वैल्यू ऑफ d हियर एज 100। 100/2 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, 2 1s are 2, 50 2s are 100, सो 50 आ जाएगा। 2 इंटू 0.6, ये आ जाएगा 1.2, 100 - 1 99 इंटू 1.1। हाँ जी, 99 को हम 1.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 1089, क्योंकि एक डिजिट से पहले डेसिमल है, तो यहाँ पर भी हम एक डिजिट से पहले डेसिमल लगाएंगे, मीन्स 108.9। इनको पहले हमने मल्टीप्लाई किया है, 108.9, ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन। S100 दिस इज इक्वल टू 50, इन दोनों को प्लस करते हैं, 108.9 इसमें प्लस किया 1.2, ये आ जाएगा हमारे पास 11110.1। फिर हम 1101 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, करना 50 से तो 0 बाद में एडजस्ट कर देंगे, 5055 5505, क्योंकि 0 भी था तो 0 लग जाएगा। अब देखिए एक डिजिट से पहले डेसिमल था, तो यहाँ पर भी एक डिजिट से पहले डेसिमल, तो ये कितना आ जाएगा 5505। तो ये है पहले 100 पदों का जोड़ इस AP की। फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसमें स्टूडेंट आपने पहले 11 पदों का जोड़ पता करना है, मीन्स इस AP के अप टू 11 टर्म्स तक सम फाइंड आउट करना है। उसका आंसर दिया हुआ है 33/20 आएगा, मीन्स S11 आएगा 33/20। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको खुद करके देख सकते हो। नेक्स्ट वी हैव सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। हेठ दित्तियां दा जोड़फल पता करो। ये आपको AP दी हुई है, जिसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड और लास्ट टर्म लिखी हुई है, दैट इज 84। कितनी पदों का जोड़ पता करना है यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये इसमें टोटल कितने पद हैं, और वो कैसे पता किया जाता है, जहाँ पे हमें अंतिम पद दिया हुआ है, जैसे ये 84 ये संख्या दी हुई है, इसका स्थान पता करके। तो हमने ये अपनी लास्ट वीडियोस में पता किया हुआ था कि किसी भी संख्या का स्थान पता करने के लिए हम उसको an मान के चलते हैं, nth टर्म, उससे हमें उस संख्या का स्थान पता लग जाता है। और अगर हमें इसका स्थान पता लग गया तो हमें पता लग जाएगा कि ये टोटल कितनी संख्याएं हैं, कितनी टर्म्स हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम लिखते हैं a कितना है। उससे भी पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको सिंपल करते हैं, 10 and 2, इसको मल्टीप्लाई किया 20 + 1 21/2 प्लस 14, तो ये बन गई आपके पास AP सिंपल फॉर्म में।
a इज 7, d के लिए हम करते हैं a2 माइनस a1 मीन्स 21/2 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, 21 माइनस 14, तो ये आ गया आपके पास d 7/2। हाँ जी, सबसे पहले हमने पता करना है 84 का स्थान। जैसे 7 का स्थान a1, मतलब ये फर्स्ट टर्म है a1, पहला स्थान है इसका स्थान दूसरा है, ये a3 है, इसका स्थान तीसरा है, मतलब ये थर्ड टर्म, यहाँ पे इसका 14 का स्थान क्या है, थर्ड। अब 84 का स्थान पता करना है, प्लेस पता करना है, तो हम मान के चलेंगे कि ये किसके इक्वल है, an के। an को क्या लिखते हैं हम, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a इज 7, n हमें पता नहीं है, d इज 7/2 इज इक्वल टू 84। सो n माइनस 1 इंटू 7/2, पहले ये प्लस 7 उधर शिफ्ट होगा, 84 माइनस 7, तो n माइनस 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 77। हाँ जी, n माइनस 1 7/2 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इधर आके 2/7 बन जाएगा, 7 1 ज़ा 7, ये आ जाएगा 11। n माइनस 1 इज इक्वल टू 11 इंटू 2 22, 22 प्लस 1 कितना आ गया, ये 23। मीन्स ये जो एपी में आपको दी हुई है 7 से लेके 84 तक टर्म्स, ये टोटल 23 टर्म्स हैं। इसका प्लेस कितना आ गया, 23rd है ये। इट मीन्स 7 से लेकर 84 तक ये 23 टर्म्स हैं। हमने इन 23 टर्म्स का जोड़ पता करना है, तो हम यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन लास्ट टर्म इज गिवन, तो हम लगाएंगे n/2 इंटू a प्लस l। हाँ जी, n कितना है अब हमारे पास, 23। सो पुट द वैल्यू ऑफ n हियर, n इज 23/2, a इज 7, l है हमारे पास 84। सो s 23/2, 84 प्लस 7, ये आ जाएगा 91। हाँ जी, 91 को 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3902 डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड किया 1046.5, मीन्स इस एपी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ये 84 तक सारे पदों का जोड़ कितना है, 1046.5। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 34 प्लस 32 प्लस 30 अप टू 7 प्लस 10, प्लस डाला हुआ है, हमने इस एपी का जोड़ पता करना है यहाँ से लेकर 10 तक। लेकिन ये कितने पद हैं, सेम वही हम इसका स्थान पता करेंगे पहले। जितना इसका स्थान होगा उतनी ये पद होंगे, उतनी ये टर्म्स होंगी। तो उसके लिए सबसे पहले लिख लेते हैं a, दैट इज इक्वल टू 34, d a2 माइनस a1 मीन्स 32 माइनस 34, तो d आ गया हमारे पास -2। अब मान के चलते हैं an इज इक्वल टू an is equal to 10. Formula of an is a plus n minus 1 into d. इसके इक्वल होगा, a है 34, n हमने पता करना है, t है -2, दो निशान इकट्ठे हो गए तो मैंने ब्रैकेट लगा दी यहाँ पर, n माइनस 1 इंटू -2, 34 को पहले शिफ्ट करेंगे, कितना बन जाएगा, -34 इंटू -2, ये आ जाएगा -24। -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम करेंगे डिवाइड, -2 से डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा 12। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 12। n कितना आ गया हमारे पास, 12 प्लस 1 मीन्स 13। ये 34 से लेकर 10 तक टोटल कितनी टर्म्स आएंगे, 13। मीन्स अब हमने S13 फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म गिवन है तो हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 इंटू a प्लस l। S13 13/2
A is 34, last term is 10. 13 by 2, ये आ गया हमारे पास 44. 2 और 44 कैंसिल होते हैं. 2 1s are 2, 22 2s are 44. सो 13 इंटू 22 ये आ जाएगा. सो 13 इंटू 22, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट हम. 22 इंटू 13, 682, 286. तो ये हमारे पास इस एपी जो दी हुई है हमें 34 से लेकर 10 तक, इनका जोड़ कितना है 286. इसी तरह से स्टूडेंट हमारे पास थर्ड पार्ट है, उसकी स्टेटमेंट मैं आपको लिख के दे रही हूँ. -5 प्लस -8 -11 अप टू सो ऑन -230. सो इसका आंसर है -8930. सो दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क. इसको आप करके देखोगे और आंसर दिया हुआ है, आंसर के साथ टैली करोगे. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड क्वेश्चन. इन एन एपी, एक एपी विच गिवन मीन्स दिता होया है a इज इक्वल टू 5, पहला पद दिता है, फर्स्ट टर्म इज गिवन. d इज इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस इज गिवन, साझा अंतर दिता होया है. nth टर्म इज 50, nवां पद 50 है. फाइंड n एंड sn. देखो काफ़ी कुछ गिवन है, हमने पता करना है n और sn. तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. जो हमें गिवन है हम उससे काम करेंगे. हमें पता है nth टर्म गिवन है तो उसका फार्मूला भी होता है हमारे पास. nth टर्म है 50, तो an का फार्मूला क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी. फार्मूला अप्लाई किया. a इज गिवन, d इज ऑल्सो गिवन, सो पुट द वैल्यू n एज इट इज. d कितना है हमारे पास 3, तो पहले +5 उधर शिफ्ट होगा. 50 - 5, सो n-1 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा 45. सो n-1 इज इक्वल टू 45 बाई 3, 15. तो n इज इक्वल टू 15, -1 को उधर ले गए, +1, n कितना आ गया 16. मतलब 16th टर्म इज 50, जो 16वां पद है वो 50 है. n पता करना था, पता कर लिया. अब हमने पता करना है S16, कुछ ये पता करना है हमने. हाँ जी स्टूडेंट, तो हमने हमारे पास Sn फाइंड आउट करने का फार्मूला है. इसमें मैं लास्ट पद वाला फार्मूला लगाऊंगी, मीन्स Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l. l क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मुझे S16 पता करना है तो A16 मेरे पास है, वो क्या है 50. आप देख सकते हो 16th टर्म है 50, तो उसको हम A16 ही लिखेंगे. और S16 के लिए लास्ट पद या अंतिम पद जिसको हम कहते हैं वो क्या है 50, तो हम यहाँ पे A16L 50 लिखेंगे. आप दूसरा फार्मूला भी लगा सकते हैं, उससे भी आंसर जो है वो सेम ही आएगा. ये तो मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको नॉलेज हो. अगर S16 पता करना है तो इसके लिए लास्ट टर्म अंतिम पद A16 होगा. जो भी आपने जिन पदों तक का जोड़ पता करना है, जैसे S20 पता करना है तो S20 के लिए A20 लास्ट टर्म होगी. A इज 5, लास्ट टर्म कितनी है 50. मैं फिर से बोल रही हूँ स्टूडेंट, आप सिंपल वो भी फार्मूला लगा सकते हो जो हमने पहले किया है. 16/2 8, 5 + 50 ये आ जाएगा 55. सो 8 इंटू 55 ये आ गया हमारे पास 440. सो S16 Sn जो लिखा हुआ था, क्योंकि n हमारे पास 16 आ गया, S16 है 440, n कितना है 6. इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट कुछ पेपर में आ जाते हैं, तो इनको ध्यान से क्लियर करना है अभी. नेक्स्ट इसी का सेकेंड पार्ट है. एपी दी हुई है, उस एपी में फर्स्ट टर्म दिया हुआ है किसी एपी में 7, 13th टर्म 35 है. डी और S13 पता करना है, फाइंड आउट करना है. तो जो हमें गिवन है उसके साथ हम काम करेंगे. A13 गिवन है 35. A13 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 12D. ये कैसे लिख सकते हैं, हमने अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था. 13 है तो एक कम होकर यहाँ पे 12 आ जाएगा.
ए कितना है 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35। हाँ जी, 7 को शिफ्ट किया उधर, -7 हो जाएगा। सो 35 माइनस 7 ये आ जाएगा 28। तो d कितना आ गया हमारे पास 28/12। अगर इसको 4 पे डिवाइड करते हैं, 7 4s are 28 एंड 4 3s are 12, तो d आ गया आपके पास 7/3। हाँ जी, d इज गिवन 7/3। S13 पता करना है। S13 के लिए लास्ट टर्म A13 ही होगी, तो वो गिवन है। तो हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इंटू A प्लस L, क्योंकि L लास्ट टर्म यहाँ पे A13 है। 13/2, A है 7, L मीन्स A13, क्योंकि S13 के लिए लास्ट टर्म A13, तो ये हो जाएगा 35। ये आ जाएगा 42, 21, 13 इंटू 21 ये होता है हमारे पास 273। तो देखिए इसमें D और S13 फाइंड आउट करना था। D है हमारे पास 7/3, S13 है 273। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज A12 37 इज गिवन, D3 साझा अंतर 3 है वो गिवन है, A एंड S12 पता करना है। S12 के लिए लास्ट टर्म A12 वो दी हुई है। सो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। A12 गिवन है, क्योंकि हमें इसका फार्मूला पता है तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं। A12 को लिख सकते हैं A प्लस 11D। हाँ जी, D गिवन है हमें यहाँ पर, D इज 3, सो 11 इंटू 3 आ जाएगा। सो A प्लस 33 इज इक्वल टू 37। सो 37 माइनस 33 ये कितना आ गया हमारे पास 4। सो A इज 4। S12 पता करना है, तो Sn का पहले फार्मूला लिखते हैं n/2 इंटू A प्लस L। L क्यों लगाया? बिकॉज L अंतिम पद यहाँ पे A12 है, राइट तो हम यहाँ पे L लिख लेंगे। पहले हम फार्मूला लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे L लिख लेते हैं। S12 मीन्स 12/2, A is 4, L मीन्स A12, A12 कितना है 37। सो S12 12/2 ये आ जाएगा 6, 4 इंटू 37 ये आ जाएगा 41। सो S12 कितना आ गया हमारे पास 246, राइट। नेक्स्ट वी हैव फोर्थ पार्ट A3 थर्ड टर्म, तीसरा पद गिवन है 15, S10 गिवन है 125, मतलब पहले 10 पदों का जोड़ है 125 वो गिवन है। D और A10 निकालना है, तो जो जो हमें गिवन है हम उसके साथ स्टार्ट करते हैं। A3 गिवन है हमें 15, A3 मीन्स A प्लस 2D ये गिवन है हमें 15। हाँ जी, इसमें ना तो हमें A गिवन है ना D गिवन है, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं S10, दिस इज 125। हाँ जी, S10 हमारे पास Sn का फॉर्मूला है n/2। स्टूडेंट यहाँ पे हमें लास्ट टर्म नहीं गिवन, तो हम वो फार्मूला नहीं लगाएंगे। ये फार्मूला अप्लाई किया मैंने, मीन्स n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S10 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 10/2 इंटू 2a, a हमें नहीं पता, n-1 मीन्स 10-1 इंटू डी, डी भी हमें गिवन नहीं है, तो d एज इट इज इक्वल टू 125। हमने इसके इक्वल लिखा है इसे, S10 का फॉर्मूला लगा दिया, इज इक्वल टू 125। 10/2 ये आ जाएगा 5 इंटू 2a, 10-1 9d इज इक्वल टू 125। नेक्स्ट स्टेप में हम जो 5 हमें जो दिख रहा है यहाँ पर, हम इसको शिफ्ट कर देंगे उधर। 125/5 ये कितना आ जाएगा हमारे पास 25। तो आप देख सकते हो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, समीकरण है। एक है a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, दूसरा है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25।
कुछ इस तरह से। अब इन दोनों को हम एलिमिनेशन, जिसको हम विलोपन विधि कहते हैं, उससे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, a के गुणांक कॉफिशिएंट सेम करते हैं। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 1 से। ये क्या बन जाएगा, 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30, और आगे 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो एज इट इज़ रहेगा, 9d इज इक्वल टू 25, प्लस है माइनस, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस, ये कैंसिल, प्लस 4d माइनस 9d माइनस 5d इज इक्वल टू प्लस 5। तो देखिए स्टूडेंट d कितना आ जाएगा, हमारे पास है -5d इज इक्वल टू 5, तो d आ जाएगा हमारे पास 5/-5 मीन्स विच इम्प्लाइज d इज इक्वल टू -1। d आ गया हमारे पास -1। अब a भी फाइंड आउट करना है। इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर देते हैं। फर्स्ट में पुट कर देते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। हाँ जी, d है हमारे पास -1, सो a माइनस 2 इज इक्वल टू 15। तो a कितना आ जाएगा, 15 प्लस 2 17। तो ये आ गया हमारे पास a भी है, पहला पद फर्स्ट टर्म भी है, d भी है। तो हमने a10 पता करना है। a10 को कैसे लिख सकते हैं हम, a प्लस 9d। a इज 17, d है हमारे पास -1, सो 17 माइनस 9, ये आ गया हमारे पास +8। सो a10 इज +8। स्टूडेंट, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको अच्छी तरह से समझोगे। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर एक बार वीडियो को देखकर स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं समझ आते, बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं, तो आप उनको बार बार देखो और इनको अपनी फेयर नोटबुक पे लिखो। थैंक यू सो मच।